नाफरमानी करती हो। साहबे किराम ने पूछा और साहबियात ने पूछा कि नाफरमानी कैसी, अल्लाह की नाफरमानी? तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, लतकफुरनल अशीरा, तुम शोहरों की नाफरमानी करती हो। तो शोहरों की नाफरमानी ये जहन्नम में लेके जाती है। और तो और आजकल जो माहौल बना हुआ है, हमारी माएँ और बहनें खुसूसन इस सिलसिले में सुन लें, और हमारे हमारे हजरात भी जो जिम्मेदारान बैठे हुए हैं वो भी गौर के साथ इस बात को सुन लें कि जो कहीं ना कहीं हमारे दरमियान जब नाशुक्री आती है तो हमारे भाइयों के दरमियान दरार पैदा होता है। ये जो बेगमात होती है उनकी असल जिम्मेदारी होती है कि जिस कंडीशन में मुझे रखा है, होते हैं जहां 4 भाई होते हैं, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई कुछ कम कमाता है, तो बीवियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिस कंडीशन में उनको अल्लाह ने रखा उसमें खुश रहें। वो डिमांड ना करे, वो डिमांड ना करे। डिमांड करती है साहब कि तुम्हारा भाई तुम अपनी बीवी को ऐसा करता है, वो फला शोहर है वो ऐसा करता है। डिमांड ना करे। अल्लाह ने जिस कंडीशन में रखा आप करोगे तो अल्लाह और भी देगा, और अगर आप नाशुक्री करोगी तो अल्लाह फरमाता है कि और भी हम कम कर देंगे, जो नेमत है ना वो भी खत्म हो जाएगी। और फिर एक वक्त आता है कि तलाक की भी नौबत आती है, भाई भाई में झगड़ा होता है और ना जाने कहां तक नौबत आती है। और ये हसद, ये जलन जो हमारे समाज के अंदर राइज होता है, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि अल्लाह ने जो हमको नमाज के रखा होता है, हम उस पर अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा नहीं बनते। जिस कंडीशन में हमें अल्लाह ने रखा है उस पर शुक्रगुजार बनो। अगर रश्क करना ही है तो आप ये सोचो कि अगर अल्लाह ने मुझको ऐसा नमाज दिया तो मैं भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा। ये करने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है कि बारे में हम मुसलमानों को